नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। वहां ट्रेंड युवा बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे में पता चला है कि दुनिया के 16 देश करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने देश में नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी व ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के 34 जिलों में बनाए 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च करने के मौके पर बोल रहे थे। कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। इस बीच टिकट को लेकर सामने आ रही बातों पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे दोबारा मानेसर मुद्दे को याद करने का सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारे बीच की प्यार मोहब्बत मिसाल बन चुकी है। सीएम फेस पर पायलट ने कहा, सभी मिलकर तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। दरअसल दौसा जिले के कांदोली में शुक्रवार को प्रियंका गांधी की सभा होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पायलट गुरुवार शाम 5:30 बजे कांदोली पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जहां तक टिकट की बात है, जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ लोगों पर पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे, लेकिन जीतने वाले जिन भी दावेदारों के प्रपोजल आए उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के बाद हुए बवाल से सीख लेते हुए दूसरी लिस्ट आने से पहले जिला स्तर के नेताओं से चर्चा कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि कौन नेता किसे टिकट मिलने के बाद विरोध कर सकता है। इससे पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और टिकट वितरण से पहले ही संबंधित नेता को समझाने का प्रयास शुरू हो जाएगा। बीकानेर में गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग पर लगाए गए आरोपों पर कहा है कि वो राजस्थान में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर एक शब्द भी नहीं बोलते। राठौड़ ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रेस वार्ता कर केंद्र की एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में सरकार की जांच एजेंसियों ने उनके कहने पर भाजपा नेताओं के फोन टैप करने का कार्य किया है। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब मरीजों का निःशुल्क इलाज करने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को बीमारी से संबंधित इलाज करने वाले चिकित्सक के साथ मरीज की फोटो सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। मरीज का अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किसी भी समय का फोटो लेना होगा। सरकार की ओर से योजना शुरू होने के बाद से कई तरह के सुधार और बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से करीब 1 माह पहले सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया था। अब कुछ दिनों पहले योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने को लेकर इलाज करने वाले चिकित्सक के साथ भर्ती मरीज का फोटो लेने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में भी दागी और बागी दोनों ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सत्ता के इस महासंग्राम में दागी और बागी दोनों की ही भरमार रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो 23% विधायकों पर आपराधिक मामले थे। हालांकि चुनाव लड़ने वालों में इसका प्रतिशत कहीं ज्यादा था। इस बार भी दागी और बागी चुनाव समर में कूदने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अमृतसर दौरे के दौरान अटारी सरहद पर पहुंचकर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरहद पर लगाया गया ये तिरंगा एक खास सर्विलांस तकनीक से सुसज्जित है। इसके टॉप पर एक सिस्टम लगाया गया है जो हमारे जवानों की सरहद पर निगरानी में मदद करेगा। अटारी बॉर्डर पर लगाया ये तिरंगा पड़ोसी देश पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ऊंचा है। इससे पहले भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट थी, जबकि पाकिस्तान झंडे के पोल की ऊंचाई 400 फीट है। अब भारत का स्वर्ण द्वार के सामने तैयार 418 फीट लंबे ध्वज स्तंभ पर तिरंगा फहरा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि घर में जीसस की फोटो होना धर्म परिवर्तन नहीं है। सिर्फ तस्वीर से यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने दूसरा धर्म अपना लिया है। जस्टिस पृथ्वीराज चौहान और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच ने 10 अक्टूबर को एक 17 साल की लड़की की याचिका को स्वीकार किया और सुनवाई के दौरान ये कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि पिटिशनर का धर्म बौद्ध और जाति महार है, उन्हें 2 हफ्ते में कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। दरअसल एक लड़की ने अमरावती जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए एक ही याचिका दायर की थी।
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति तलवाड़ा के विकास अधिकारी पूर्णमल मीणा को 80,000 रुपये एवं उदयपुर नगर निगम में अधिशासी अभियंता अवैस मोहम्मद को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जयपुर शहर की टीम ने गुरुवार को राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 17 आयु वर्ग की ट्रॉफी जीत ली है। जिला मुख्यालय पर गुरुवार को गांधी खेल मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा की टीम को एक तरफा 7 विकेट से हरा दिया। तीसरे स्थान पर एसएस बीकानेर और चौथे स्थान पर उदयपुर की टीम रही। नियंत्रण कक्ष के सुरेश बुंदेल ने बताया कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच जयपुर शहर और भीलवाड़ा के बीच खेला गया। जयपुर शहर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भीलवाड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 126 रन बनाए। जवाब में जयपुर शहर की टीम ने 14 ओवर 2 बॉल में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जयपुर की कुशाग्र ओझा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए। जयपुर के ही यथार्थ भारद्वाज ने नाबाद 15 रनों की पारी खेली। कृष्णा सैनी ने 3 तथा नील सिंह गोदिया ने 2 विकेट लिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार को धार्मिक यात्रा पर अजमेर पहुंचे। रंधावा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दुआ मांगी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को रंधावा के दौरे की भनक तक नहीं लगी। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा से कम बगावत है और अगर आप किसी लीडर का नाम बता दो तो मैं उसको अभी ठीक कर दूंगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार दोपहर अचानक दरगाह पहुंचे। खादिमों की ओर से उनका स्वागत किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में एआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि हल जल पहल, किसान के हल को जल से बल देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गरिमामय उपस्थिति में एआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। 12 में पुष्पहार और जयकार के बीच इस अभियान का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पार्टी के जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को दौसा जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को 12 में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार आज 20 अक्टूबर को दौसा जिले के कांदोली में जनसभा होगी, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। राजसमंद में जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2024 के लिए कक्षा 9 और 11 के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन का पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। प्राचार्य घनश्याम मीणा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्कूल समिति की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 10 फरवरी 2024 को आयोजित होगी। जोधपुर की पाली रोड ब्रांच स्थित यूको बैंक की ओर से शहर और आसपास के स्कूलों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धिंगाणा में कैंप का आयोजन किया गया। सोहन लाल पवार ने बताया कि इस कैंप में 70 से ज्यादा स्टूडेंट के बैंक अकाउंट खोले गए। इस कार्यक्रम में ब्रांच के वरिष्ठ प्रबंधक गरिमा अरोड़ा, सहायक प्रबंधक रूप कंवर, अर्जुन कुमार के सहयोग से स्कूल में सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए कैंप लगाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।